डेरा इस्माइल खान से क्वेटा का सफर 550 किलोमीटर है। डेरा इस्माइल खान से 200 किलोमीटर आगे फोर्ट संडे मैन का इलाका है, जिसे आज जोब के नाम से याद किया जाता है। जोब से आगे 350 किलोमीटर 8-10 फुट चौड़ी टूटी फूटी सड़क थी, जिस पर मैंने 20 अब सीपैक बनने की वजह से ये सारा रोड कारपेट बन चुका है। जोब के अंदर हमारे एक जमाती आलिम थे, हजरत मौलाना हकीम इमादुद्दीन कुरैशी साहब रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने और जोब के जमाती रोफाका ने मुझे सुनाया कि हजरत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्ला खान साहब रहमतुल्लाह अलैह से हमने जोब के लिए वक्त लिया। कुरैशी साहब के मदरसे का इफ्तिताह था और बयान भी हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाना था। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह जब क्वेटा पहुंचे, तबीयत उनकी इंतहाई नासाज थी, बैठकर सफर करने के काबिल न थे। हजरत शेख रहमतुल्लाह मंगवाई और एम्बुलेंस के अंदर 350 किलोमीटर उस दौर के अंदर सफर करके बड़ी तकलीफ के साथ जोब में पहुंचे। बयान फरमाया, लेट कर फरमाने लगे, सामीन ये एम्बुलेंस सामने खड़ी है जिस पर लेट कर मैं आया हूं, बैठने की शक्कत मेरे अंदर नहीं थी। जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि टूटी फूटी सड़क तो मुझे भी याद है, तो आज से 70 साल पहले रास्ते का क्या हाल होगा। और हजरत शेख ने फरमाया, इस तकलीफ के साथ सफर करके इसलिए आपकी खिदमत में पहुंचा हूं ताकि वादा खिलाफी ना हो जाए। उलाए का आबाई फजेनी बेमिसलहिम। गोजरावाला के एक देहात के आलिम ने सुनाया, सख्त सर्दी का मौसम था, इशा की नमाज का वक्त करीब था। हम घर के अंदर आग जलाकर बैठे हुए थे। मूसलाधार बारिश बरस रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो हम हैरान रह गए कि इस मूसलाधार बारिश में इस वक्त दरवाजे पर दस्तक देने वाला कौन है। हमने दरवाजे के अंदर से पूछा, कौन? आवाज आई, अनैतुल्लाह। हम हैरान हो गए कि ये कौन है। मौलाना से फरमान लगे, जब हमने दरवाजा खोला तो पीरे तरीकत हजरत मौलाना सैयद अनैतुल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पर खड़े थे। हमने कहा, शाह जी आप? सारे कपड़े बारिश के पानी से भीगे हुए थे, कोई हजरत के पास सवारी नहीं थी। हम उनको अंदर ले आए। हजरत शाह जी आप? फरमाया, बेटा आपने आज रात दरसे कुरान का मुझसे वक्त लिया था, मैं तो वादा पूरा करने के लिए आ गया हूं। मौलाना से फरमाने लगे कि हमें वक्त याद नहीं रहा था कि हमने हजरत शाह जी रहमतुल्लाह अलैह से वक्त लिया है। हमने अपने कपड़े दिए, हजरत शाह जी कपड़े तब्दील करें, ये कपड़े उतारें। भीगे हुए कपड़े हजरत शाह जी रहमतुल्लाह अलैह ने उतारे, हमारे दिए हुए कपड़े पहने, हमने आग पर बिठाया। शाह जी रहमतुल्लाह ने फरमाया, बेटा मस्जिद में ऐलान करो दरसे कुरान का। बरसती बारिश के अंदर हमने ऐलान किया, जितने अहले मोहल्ला जमा हो सकते थे जमा हुए। और हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसी अंदाज में बयान फरमाया जैसे हजारों के मजमा में बयान फरमाया करते थे। उस वक्त तो खाने पीने का कोई इंतजाम बेहतर हो नहीं सकता था। जो मौलाना से फरम लगे दाल साग हमारे पास पड़ा था वही खाया
और हजरत शाह जी रहमतुल्लाह ने फरमाया, बेटा इजाजत। उसी बरसती हुई बारिश में वापस जाने लगे। फरमाया, मैं वादा पूरा करने के लिए आया था। ये थे हमारे अकाबरीन। मुझे कराची के उलमा ने बताया कि हजरत शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तरफ से खत आया कि मैं फलां रेलगाड़ी पर पिशावर से कराची आ रहा हूं। 40-45 की तादाद में उनके बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम शागिर्द वो लांढी के रेलवे स्टेशन पर हजरत शेख पंजपीर रहमतुल्लाह अलैह के इस्तिकबाल के लिए पहुंचे। खुद उन उलमाए किराम ने मुझे बताया कि कराची के अंदर आखिरी जो रेलवे स्टेशन है वो लांढी का है, और हमारा वहां पर जो बहुत बड़ा इदारा है दारुल कुरान, वो रेलवे स्टेशन के करीब है। इतना होगा जितना यहां से ये फाटक है। उलमाए किराम कहने लगे, रेलगाड़ी आई, सारी रेलगाड़ी खाली हो गई, सवारियां उतर कर चली गई, हजरत शेख पंजपीर रहमतुल्लाह अलैह नहीं है। हमने तमाम रेलगाड़ी के डब्बे छान मारे, बड़े परेशान हुए। मोबाइल का तो दौर ही नहीं था, तो कैसे राब्ता हो। हम मायूस होकर जब मदरसा दारुल कुरान में पहुंचे, हजरत शेख पंजपीर रहमतुल्लाह अलैह टूटी हुई चारपाई पर लेटे हुए थे। हम हैरान हो गए, हजरत आप, हम तो सारी रेलगाड़ी में आपको तलाश करते रहे। हजरत शेख पंजपीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे शक था कि तुम इस्तिकबाल करने के लिए रेलवे स्टेशन पर आओगे। ये हमारे अकाबरीन का तरीका नहीं था। एक स्टेशन पहले उतरकर रक्शे पर बैठकर मदरसा में पहुंच गया। उलाइका आबाई फजेनी बेमिस्लिहिम। ये मैं वाकया शुरू करूं, सकत नहीं। हजरत शाह जी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे पीरो मुर्शिद सैयद इनायतुल्लाह शाह से बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक नौशेरा विरका के एक देहात के नौजवान आलिम ने मुझे सुनाया कि हजरत शाह जी रहमतुल्लाह अलैह हमारे पास बयान करने के लिए तशरीफ लाए। वॉशरूम में जाना चाहते थे, मैंने रबड़ के चप्पल आगे रखे। हजरत शाह जी रहमतुल्लाह ने फरमाया, बेटा ये किसके चप्पल हैं? मैंने कहा, जी जलसे पर लोग आए हुए हैं और मैं किसी के चप्पल उठाकर ले आया हूं। फरमाया, बेटा आप बगैर इजाजत के चप्पल उठाकर लाए हैं, ये पहनकर वॉशरूम में जाना मेरे लिए जायज नहीं, बेटा ये वापस ले जाओ। मौलाना साहब कहने लगे, मैंने चप्पल उठाए, वापस जाकर रखे, दूसरे रबड़ के चप्पल ले आया। मैंने कहा, हजरत शाह जी ये मैं वालिद साहब के चप्पल उनकी इजाजत से लेकर आया हूं। फरमाया, बेटा अब मेरे लिए पहनकर वॉशरूम में जाना जायज है। उलाइका आबाई फजेनी बेमिस्लिहिम। आपके सामने मुफस्सल गुफ्तगू हजरत मदियालवी साहब फरमाएंगे। मैं इन्हीं अल्फाज पर आपसे इजाजत चाहूंगा।